नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक लाइफ डिज़ाइन के लेखक कौन हैं? श्री अरबिंदो, राम मोहन राय, विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अरबिंदो घोष। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। स्टॉकहोम वाटक पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, रजनीकांत, ओरोले देवरत्नम, अपाकुंडी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था? पीट सम्प्रास, रोजर फेडरर, इवान लैंडर, जिमी कनेक्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 अगस्त 1950 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? रूस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2010, 2002, 2007, 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री, पटकाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। मज उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, हुमायूं, दारा शेखो, बाबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दारा शेखो। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राजेंद्र सिंह, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगावेलु। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से
किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना कब की गई? 1967, 1960, 1965, 1969। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य, जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? डैन्यूब, वोल्गा, फ्रात, दजला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डैन्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा जबलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाव की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं? क्रम कुंचन, सरलीकरण, बिंदु स्राव। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रम कुंचन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुण सूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? XY, XX, YY। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, XY। ऑक्सीजन अणु है एक परमाणु अंक, द्वितीय परमाणु अंक, त्रय परमाणु अंक, बहु परमाणु अंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय परमाणु अंक। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है जल, सूर्य प्रकाश, भोजन, गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। मानवों में कारक ग्राही का पता लगाते हैं? स्वाद, गंध, स्पर्श, सूंघने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श। दूरी समय आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है? त्वरण, संवेग, द्रव्यमान, चाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। वायु का प्रसार होता है ठंडा करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से अधिक आर्द्रता होने पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरियम, बोरॉन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? थैलोफाइटा, बायरोफाइटा, ट्रिडोफेटा। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। कार्बन डाइऑक्साइड भी उन गैसों में से एक है
जो का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोनीकरण, ओवन की अद्भुत घटना, धूप दाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोराबाइनर ट्रिक नहीं है? LINAK, NPAU, CLBRI, CASRBA। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NPAU। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई विकल्प सही नहीं है। जीस्ट तथा मशरूम किस जंगल के जीवों के उदाहरण है? फंजाई, मोनेरा, प्लोटी, प्रोटिस्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंजाई। मीथेन वैश्विक ऊष्मन के में योगदान करती है, अतः इसे गैस कहा जाता है। विषैली, कैंसरजनक, संक्रामक, ग्रीन हाउस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस। 9 के वर्ग को 125 के वर्गमूल से भाग देने पर शेषफल है। तो 9 का वर्ग कितना होता है? तो 9 का वर्ग होता है 81 और 125 का वर्गमूल कितना होता है? तो 125 का वर्गमूल होता है 5। अब 81 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 81 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 पंजा 50, तो कितना बचा? 1, 6 पंजे 30, कितना बचा? 1। तो कितना रिमाइंडर आया? 1। उसका शेषफल कितना है? 1 है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो? तो इससे करेंगे बाई ऑप्शन। तो हमारे पास है -5/7, उसमें पहले मैं लूँगा -2/7। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। -5/7 प्लस 2/7, तो कितना बना? -5 प्लस 2/7, तो कितना बना? -3/7। तो मुझे कितना चाहिए था? -1, इसलिए हमारा पहला आंसर नहीं हो सकता। अब देखेंगे दूसरे को, तो कितना होगा? -5/7 -4/7, तो ये हुआ -5 -4/7, तो कितना बना? -9/7। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, तो मेरा आंसर बी भी नहीं होगा। इसी तरह हम करेंगे -5/7 -2/7, तो हमारा एलसीएम होगा 7, -5 -2, तो कितना बना? -7/7। तो इसे काटा तो कितना हुआ? -1। तो मेरा आंसर हो जाएगा -1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/7। 0.01 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है। तो इसे हम प्लस करेंगे। पहले लिखेंगे 0.01, 1 प्लस 0.1 0.11, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 और जो 1.1, तो कितना होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जहाँ पर होगा 1.1, तो जहाँ पर जो आंसर है ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो कितना होगा? 1.13। कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़ाकर 90 टन हो जाता है। कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले कितना था? 80 टन था, उससे कितना बना? 90। तो कितनी की वृद्धि हुई? 10 की। किस पर हुई? 80 पर। तो गुना करेंगे 100 से, तो ये जाएगा 20 चौका 80, 20 50 100, ये जाएगा 2 और ये जाएगा
5 5 पंजा कितना होगा 25। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 12.5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12.5%। कोई धन किस वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्षों में स्वयं का गुना हो जाता है। चार ट्रैफिक लाइट क्रिसमस है 30 सेकंड 45 सेकंड 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत कर देती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती है तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी। तो इसे क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे एलसीएम। तो इसका निकालेंगे 30 45 60 और 120 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो पहले जाएगा 2 से कितना होगा 15 45 ऐसे होएगा तो 60 का होगा 30 और जे होगा 60। फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा 15 45 15 और जे होगा 30। अब करेंगे 5 से 15 से तो कितना होगा 1 3 और जे होगा 1 और जे होगा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 तिया 24 24 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 15 दूना 30 36। तो कितना बना 360 सेकंड। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 360 सेकंड। छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 48.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1000 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या है। तो पहले हमारे पास 70 थे 32 थे तो एक शिक्षक उसमें आ गया तो कितने हुए 33 हो गए। और पहले औसत कितनी थी 48.5 किलोग्राम। अब उसमें 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम वजन हो ऐड हो गया तो कितना होगा 49.5। उसमें माइनस करेंगे 32 गुणा 48.5 तो 33 गुणा 49.5 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 1633.5 माइनस 32 को 48.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1522। अब इसे घटाएंगे तो कितना होगा 81.5 किलोग्राम। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 81.5 किलोग्राम। एक गाड़ी का मूल्य 375 रुपये है तो ऐसी 5 गाड़ियों का मूल्य क्या होगा। तो एक गाड़ी का मूल्य कितना है 375 तो 5 गाड़ियों का कितना होगा 375 गुणा 5 तो ये जाएगा 5 5 25 2 बचा और 5 सत्ते 35 2 37 3 बचा और 5 दिए 15 3 18 तो कितना होगा 1875 ऑप्शन नंबर ए। एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ने आते हैं। तो स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते। तो टोटल कितने थे 1000 थे उसमें बस में कितने होते हैं 330 तो 330 बस में आते हैं तो बाकी कितने बचे। तो बाकी बचे हमारे पास 670 तो कितने बचे 670। तो जो 670 थे में से कितने में नहीं आते 1000 में से गुणा कितना करेंगे गुणा करेंगे 100 से। तो 2 से 2 जीरो 1 से 1 जीरो तो कितना बना 67%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 67%। 57.12% की तुल्य भिन्न है तो इसे कैसे करेंगे 57.12% है ना तो परसेंट का मतलब क्या होता है नीचे 100 होता है तो नीचे 100 होएगा और 2 जीरो इस पॉइंट को उठाएंगे तो 2 जीरो ये लगेंगी। अब इसे 16 से काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो ये भी 16 से कटेगा तो कितना होगा
जे जाएगा 357/625। तो मेरा आंसर होगा 357/625, ऑप्शन नंबर बी। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है बनाया गया है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या है। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कटा और ये होगा 4/3, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी, 3 दी गई है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 इसके बराबर होगा आर स्क्वायर गुणा एच कितना दिया गया, 6। तो 3 से 3 कटा, जे कटा 2 से, और 2 इधर कटा, ठीक है। तो कितना बना, 6। आर का स्क्वायर बराबर 6। तो आर किसके बराबर होगा, √6 के। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √6 सेंटीमीटर। 3x + 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x - 2y का होल स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर। तो वो होगा 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y। तो जे इनसे कटा, तो जे कितना होगा, 3 9x स्क्वायर, जे बना 4y स्क्वायर, तो जे बना 9x स्क्वायर, जे बना 4y स्क्वायर। तो इसका कितना बना, 18x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा 18x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर बी। यदि x - 1/x = 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना होगा, x - 1/x कितना दिया गया, 7। तो जहाँ पर लाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो इसका होगा x - 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो x से x कटा, तो x - 1/x किसके बराबर है, 7 के। तो इसका होगा होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो जो 2 होगा इधर को हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और जे माइनस का है प्लस का हो जाएगा, किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 49 प्लस 2 51। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तथा ऊंचाई 3 गुनी हो तो उसका आयतन हो जाएगा। तो जो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसने कहा कि यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो 2r का स्क्वायर और त्रिज्या और ऊंचाई कितनी हो जाए, 3 गुना 3। तो जे कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4r स्क्वायर गुना 3, 4 3 12 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना गुना बढ़ा, 12 गुना। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 गुना। यदि एक कूट भाषा में यदि टेबल को SY/Z लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसका क्या होगा, टेबल लिखेंगे TABLE, तो उसका होगा SY/HZ। तो T में -A किया तो S आया, A में -A किया तो Y आया, B में 2 किया तो Y आया, B में -3 किया तो Y आया, 4 में L में -4 किया तो H आया, और E में -5 किया तो Z आया। तो इसी प्रकार हमारे पास होगा चेयर, C में -1 करेंगे तो कितना होगा, B आएगा। H में -2 करेंगे तो कितना होगा, F आएगा। A में -3 करेंगे तो कितना होगा, X आएगा।
आई में -4 करेंगे तो कितना होगा, ई आएगा। आर में -5 करें तो कितना होगा, एम आएगा। तो मेरा आंसर होगा BFXEM। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BFXEM। उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रेषण चिन्ह के स्थान पर आएगा। 1 BY, 6 FB, 11 JS, 16 NP। तो इससे कैसे करेंगे, तो 1 में 5 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 5 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 5 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ, 21 आया। अब बी में 4 जोड़ा तो F आया, F में 4 जोड़ा तो J आया, J में 4 जोड़ा तो N आया, N में 4 जोड़ा तो कितना हुआ, R आया। इसी प्रकार बाई में -4 किया तो B आया, B में -4 किया तो S आया, S में -4 किया तो P आया, P में -4 किया तो M आया। तो मेरा आंसर होगा 21 RM। तो ऑप्शन नंबर सी। छः व्यक्ति L M N P Q और R में से की लंबाई अलग अलग है। N Q और P से लंबा है। जो N है वो Q और P से लंबा है परंतु M से छोटा है। P सिर्फ Q से लंबा है, P सिर्फ Q से लंबा है। तो इसका क्या होगा, फिर हमारे पास होगा N आएगा, ऊपर M आएगा, नीचे P आएगा और Q आएगा। P सिर्फ Q से लंबा है जबकि R सिर्फ L से छोटा है। तो जो R है वो सिर्फ L से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा है। तो L से छोटा है, R है। निम्न जुबन में से सबसे छोटे और सबको प्रदर्शित करता है। तो सबसे लंबा होगा L और सबसे छोटा होगा Q। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, L तथा Q। किताब समान जुबन खोजें। लेखक किताब, जो लेखक होता है वो किताब को लिखता है। उसी प्रकार दर्जी सुई से उसका जो हथियार होता है ना, सुई से वो सिलता है। चिकित्सा मरीज, बढ़ाई फर्नीचर, ज्वेलर सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ाई फर्नीचर। जो बढ़ाई होता है वो फर्नीचर बनाता है, जैसे कि लेखक किताब को लिखता है। A B का पति है, C B का भाई है। तो A B का पति है, तो A किसका पति है, B का। C B का भाई है, D B का पिता है। तो जो D है वो B का पिता है। E B की बेटा है। तो E है जो B का बेटा है। F A की बेटी है। तो F जो है A की बेटी है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। F और D के बीच का क्या संबंध है, तो F और D जन की उसका क्या होगा, नाना। तो उसका क्या हुआ, दादी, और उसका क्या हुआ, उसका हुआ पोती और दादा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोती और दादा। तो ये थे आज कुछ आर्मी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अब मुझको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।